Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP801T Biostats and Research Methodology, Unit 3, Part 2, that is Introduction to Research. So let's begin. जो वर्ड है रिसर्च उसको हम दो में तोड़ सकते हैं, री प्लस सर्च. तो री माने हो गया अगेन और सर्च हो गया टू फाइंड समथिंग, तो यानी कि किसी को दोबारा से फाइंड करना. देन ये होती है लॉजिकल और सिस्टमैटिक सर्च न्यू और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे. और ये आती है फ्रेंच वर्ड रिसर्च से, जिसका मतलब है टू सीक अगेन. देन मेजर स्टेप्स जो होते हैं रिसर्च में वो होते हैं फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स. देन नेक्स्ट आता है नीड फॉर रिसर्च. तो चाहिए होती है फाइंड ट्रुथ जो कि हिडन होता है, बिल्डिंग नॉलेज, हेल्प्स इन एजुकेशनल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, बिजनेस सक्सेस, मेक न्यू डिस्कवरीज और प्रोडक्ट्स. देन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम डेवलप कर सकते हैं न्यू साइंटिफिक मेथड्स, कंसेप्ट्स, थ्योरीज, ताकि हम सॉल्व कर सकें साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को, एनालाइज या स्टडी कर सकें प्रोसेस को या फिनोमिना को, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का. देन सर्व कर सकते हैं सोसाइटी को सॉल्व करते हुए सोशल प्रॉब्लम्स को, ओवरकम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को जो एवरीडे लाइफ की हैं. रिसर्च डिग्री ले सकते हैं ताकि हमें बेटर एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन मिले, और डिस्कवर कर सकते हैं नई चीज़ों को, टेस्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को. जो हमारी रिसर्च का डिज़ाइन होता है वो उसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है एक्सपीरियंशियल डिज़ाइन. तो जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है ये एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट, या हम इसको बोल सकते हैं कि बिटवीन दी फैक्टर्स इफेक्टिंग अ प्रोसेस, यानी कि इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस. और जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो इनपुट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. देन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की नीड होती है ताकि हम ऑप्टिमाइज़ कर सके प्रोडक्ट या प्रोसेस के डिज़ाइन को, आइडेंटिफाई कर सके इम्पोर्टेंट डिज़ाइन को, वेरिएबल्स को हम स्क्रीन कर सकें दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, अचीव कर सके रोबस्ट परफॉर्मेंस. स्लाइटली चेंज करके अगर जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रही है तो हम वो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं. डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन 3 टाइप्स के होते हैं. प्री एक्सपेरिमेंटल यानी कि इसमें हम लोग कंट्रोल को यूज़ नहीं करते. क्वासी एक्सपेरिमेंटल जिसमें रिजेम्बलेंस होती है और बैलेंस कर सकते हैं इफ़ेक्ट को, इनपुट और आउटपुट का. देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल जिसमें फाइनल एक्सपेरिमेंट होता है और स्टैट्स का यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के साथ. और एक्सपेरिमेंटल जिसमें टारगेट एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं और हमें ऑब्जर्वेशंस पहले से पता होती हैं. देन जो एक्सपीरियंशियल डिज़ाइन है जो कि रिसर्च डिज़ाइन का सेकंड टाइप है, इसको हम एक्सपीरियंस भी बोलते हैं और ये प्रैक्टिस होती है. हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन टेक्निक्स को ताकि हम बना सकें एक एनवायरनमेंट जो कम्युनिकेट करती है. देन इसको हम यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर का बिहेवियर, सेल्स के फील्ड में सर्च करने के लिए फैक्ट्स के लिए, टेस्ट करने के लिए वैलिडिटी किसी एम्पेरिकल प्रोपोजिशन की, और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए. देन ये जो होती है ये 7 टाइप्स की होती है फर्दर. देन पहला है वीडियो इंस्टॉलेशन, वीडियो मैपिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव, वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राफिक इंस्टॉलेशंस एंड इमर्सिव एनवायरनमेंट्स. अब हम लोग बात करते हैं प्लैगरिज्म के बारे में. ये होता है एक एक्ट ऑफ फ्रॉड जिसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, किसी और के काम या आइडिया को और उनको ले लेते हैं और यूज़ करते हैं हमारे कि वो हमारा है, रैदर देन गिविंग क्रेडिट टू द राइटफुल ओनर और रिसीविंग कंसेंट. यानी कि उसको हम लोग क्रेडिट भी नहीं दे रहे और उसका जो काम या आइडिया है वो हम यूज़ करें अपना बता के. और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफेंस है एकेडमिक कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर. देन
टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म में सबसे पहले है टेक्सचुअल, जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। पहला है इसमें क्लोन, जिसको हम डिलीवरी कॉपी पेस्ट कहते हैं, यानी कि हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ से। पैराफ्रेजिंग, यानी कि रीअरेंज करके फ्रेजेस को सेम टू सेम यूज़ कर लेते हैं। मेटाफर, आइडिया, सेल्फ, जिसको हम रिसाइकिल भी बोलते हैं, यानी कि अपने ही किसी काम को हमने दोबारा से मेंशन कर दिया। 404 एरर, यानी कि इसमें रेफरेंस जो होती है इनवैलिड होती है। और रीट्वीट। देन सेकेंड आता है सोर्स कोड, जिसमें जो कोड्स होते हैं वो किसी और ने लिखे होते हैं, उसको हम लोग कॉपी, रीयूज़, मॉडिफाई या कन्वर्ट कर लेते हैं उसके एक पार्ट को कोड के, और उसे क्लेम कर लेते हैं कि वो हमारा है। और ये यूजुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखा जाता है। इसमें क्या आता है, मैनिपुलेशन फ्रॉम विसिनिटी, यानी कि हम इसमें इंसर्ट, डिलीट या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कोड्स को। रीऑर्डरिंग स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर रीऑर्डर कर देते हैं। नो चेंज, कभी कभी बिना चेंज करे भी दे देते हैं। और लैंग्वेज चेंज, यानी कि अगर वो पाइथन में है तो उसे जावा या किसी और लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं। देन जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो यूजुअली ऑकर होते रहते हैं एकेडमिक और रिसर्च में, वो है कॉपी पेस्ट प्लैगरिज्म या फिर डायरेक्ट प्लैगरिज्म, मोज़ैक प्लैगरिज्म, जिसको हम बैच राइटिंग भी कहते हैं, सेल्फ प्लैगरिज्म और एक्सीडेंटल प्लैगरिज्म। ये क्या होता है कि इसमें हम लोग गलती से साइट करना भूल जाते हैं सोर्स को, या मिसकोट कर लेते हैं सोर्स को, और या अनइंटेंशनली पैराफ्रेज कर लेते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करके बिना एट्रीब्यूशन के। देन प्लैगरिज्म से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमें ट्रैक रखना चाहिए सोर्सेस का, पैराफ्रेज करना चाहिए, ओरिजिनल राइटअप लेना चाहिए हमारे आइडिया का, प्लैगरिज्म चेकर टूल्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि प्लैगस्कैन, प्लैगअवेयर, प्लैगरिज्म चेकर। That's all for now. Thank you. We will soon meet with the new video. Till then, stay tuned.